1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, परिवार के महत्व को दर्शाने के लिए। 1 जनवरी को स्मार्ट आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नोटबंदी अभी हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी थी नोटबंदी के अगेंस्ट कि ये फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये फैसला गलत नहीं था, नोटबंदी का फैसला सही आधारों पर लिया गया था। उसका परिणाम क्या रहा वो बात अलग है, लेकिन ये फैसला जो लिया गया था वो सही आधारों पर लिया गया था। तो 4-1 के अनुपात से, अर्थात 4 जजों ने पॉजिटिव, वहीं एक जज ने निगेटिव इस पे अपनी राय रखी। तो नोटबंदी से संबंधित फैसला रहा। तो पूछ सकता है नोटबंदी किस दिन लागू हुई थी भारत में, तो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। 500 और 1000 के नोट जो है बंद किए गए थे। संमेद शिखर काफ़ी चर्चा में रहा। केंद्र सरकार ने संमेद शिखर पर पर्यटन गतिविधियां अंततः उस पर रोक लगा दी। गिरिडीह जिले झारखंड में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थ है, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहाँ पर इसको पर्यटन क्षेत्र बनाई घोषणा झारखंड सरकार ने की थी। बाद में जैन समाज का काफ़ी विरोध हुआ, अन्य दलों से भी आवाज़ें उठने लगी। अंततः सरकार ने जैन समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी, एक समिति का गठन कर दिया। वो समिति बाद में फैसला लेगी, निर्णय लेगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हित प्रतिनिधियों को शामिल करके ही कोई निर्णय ले। जैसे कृषि कानून बने थे, तो कृषि कानून जितने कृषि से संबंधित किसानों के जो संगठन हैं उनसे अगर राय ले लेते, उनकी समिति बना देते, विभिन्न विपक्षी दलों का साथ ले लेते, वही कानून लागू होता, विश्वास में रहकर लागू होता, तो इतना आंदोलन न होता, कोई कारण ही न रहता। शेंगेन क्षेत्र यूरोप का वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। इसको शेंगेन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय यूनियन के 27 देश इसके सदस्य होते हैं। हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा अपनाया तथा शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल हुआ। तो पूर्ण सदस्य एक प्रकार से बन गया क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि इसने शेंगेन क्षेत्र ये शामिल हो गया और यूरो की मुद्रा भी अपना ली। लूला डी सिल्वा ब्राजील के तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने। मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इन्होंने हराया। लूला डी सिल्वा। नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में 108वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुआ। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? 1914 में कोलकाता में। ये इस क्रम में 108वां था। इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी, इसकी घोषणा की है। 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा भी कोलकाता में ही शुरू हुई थी, दमदम से टॉलीगंज के बीच। अभी पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी यहाँ शुरू होगी। उत्कर्ष 2.0 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियामक व पर्यवेक्षी तंत्र का दूसरा चरण अभी आरंभ किया गया, जिसका नाम उत्कर्ष 2.0 है। इसके पहले उत्कर्ष 2019 से 2022 तक चलाया जा चुका है प्रोग्राम। कलासा बंडूरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना का गोवा, महाराष्ट्र काफ़ी विरोध कर रहे थे। अंततः सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी। ये एक बांध है जो महादेवी बेसिन से मालप्रभा बेसिन में जल के मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो जल के प्रयोग हैं, चाहे सिंचाई हो चाहे पेयजल हो, उसकी भी आपूर्ति कर्नाटक के 13 शहरों में जल पहुंचाने के लिए ये की जाएगी। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI ये पुलिस अधिकारियों के, जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए है इंस्टीट्यूट। पहला इस तरह का इंस्टीट्यूट 1958 में कलकत्ता में स्थापित है। अभी छठा 2022 में देवनहल्ली में अर्थात कर्नाटक में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वासेनार व्यवस्था पारंपरिक हथियारों व दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के व प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सूचना का आदान प्रदान करने वाली व्यवस्था है।
जुलाई 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। भारत 2017 में इसका 42वां सदस्य बना था, तो कुल अभी 42 सदस्य हैं वासेनार व्यवस्था में। भारत ने हाल ही में इसकी अध्यक्षता संभाली है 1 जनवरी 2023 को, इसलिए ये चर्चा में है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें सीएम व कैबिनेट भी दायरे में रखे गए हैं। अगर हम लोकायुक्त कानून की बात करें तो देश में लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। 1970 में उसने कानून बनाया था। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था, बहुत बाद में लागू हुआ था। इसलिए पहला लोकायुक्त नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। 1971 में इसने लोकायुक्त कानून बनाकर लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। हालांकि इस मायने में इस बार अलग है ये विधेयक, क्योंकि इस बार सीएम और कैबिनेट भी दायरे में रखे गए हैं। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, पृथ्वी की निचली कक्षा में 54 स्टारलिंक V2.0 सैटेलाइट लॉन्च किए। इतना बस याद रखिएगा। विक्रम मिस्री भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल साहब हैं। मैग्नस कार्लसन, ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इसी के साथ वर्ष में 3 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ये रिकॉर्ड है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत आरंभ किया गया है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, इसमें सोशल मीडिया उपयोग तथा डिजिटल पेमेंट में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी लॉन्च किया। किसके लिए? एक दूसरे के आइडियाज़ ट्रांसफर करने के लिए। तो किसने लॉन्च किया पूछ सकता है? अश्विनी वैष्णव द्वारा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल की याद में, ये फ्रांस के रहने वाले थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया था। जेल बॉट्स क्या हैं? तो जैविक और गैर धातु सामग्री से बने रोबोट होते हैं, जिसको सॉफ्ट रोबोटिक्स कहा जाता है। जेल बॉट्स से जो सामान बनते हैं, सस्ता, सरल और कम या नगण्य जोखिम वाला ये रोबोट होता है। जेल बॉट्स एक नई टेक्नोलॉजी है। भविष्य में इसके चिकित्सा आदि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सेफ्टी की आवश्यकता होती है, इसका अनुप्रयोग बढ़ेगा। आज खिलौनों में आप देखते होंगे कि कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, खींच कर मार भी दो तो भी वो मतलब कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो इतने सॉफ्ट होते हैं। रोबोट का काम भी वो करते हैं, ठीक है। थोड़ा बोलना चालना है ना, चलना डुलना, इस तरह का भी काम उनसे लिया जाता है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑस्ट्रिया दौरा हाल ही में इन्होंने किया है और 27 वर्षों में ये पहले विदेश मंत्री भारत के हैं जिन्होंने यात्रा किया। इसके पहले 27 वर्ष पूर्व किसी विदेश मंत्री ने यात्रा की थी। व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता भी ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ ओजम्पिक, ये मधुमेह और वजन घटाने वाली डुअल इफेक्ट करने वाली दवा है। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसके कारण ये चर्चा में आया। इन्होंने कहा कि इसके सेवन से इनका वजन काफ़ी घट गया। नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने वजन घटाने वाले मधुमेह की किसी दवा को मंजूरी नहीं दी है। अर्थात मधुमेह की दवा तो मंजूरी है, वजन घटाने वाली दवा भी मंजूरी है, लेकिन जो दोनों काम करें ऐसी दवा को मंजूरी नहीं है। विरासत, भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव अभी हाल ही में आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ। ये उत्सव कई थीम के साथ मनाया जा रहा है, जैसे विरासत सेलिब्रेटिंग हेरिटेज, ये हैंडलूम साड़ियों के लिए। विरासत एक धरोहर, बुनकरों द्वारा सीधी बिक्री के लिए। विरासत कल से कल तक वर्कशॉप और सततता के लिए। विरासत सॉरी दोस्तों, नृत्य संस्कृति, भारत के लोक नृत्य के लिए, ठीक है। तो कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में इसका दूसरा चरण जो है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव, ये इस टाइटल के अंतर्गत विरासत उत्सव मनाया। प्रज्वला चैलेंज, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। किस मंत्रालय ने? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए और नए विचार, नए समाधान, इनोवेशंस
नए सॉल्यूशंस उनको आमंत्रित किया। इसमें जो बेस्ट होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रज्वला चैलेंज याद रखेगा। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश जर्मनी है जो 2022 में ही हाइड्रोजन से संचालित जिसने ट्रेन शुरू की है। जयपुर राष्ट्रपति के द्वारा राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, महात्मा गांधी व महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। कहाँ के राजभवन में? जो जयपुर में स्थित है, राजस्थान का राजभवन, जहाँ राज्यपाल महोदय रहते हैं। सूरत एनटीपीसी का जो सूरत में इकाई है, यहाँ पर पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन ये शुरू किया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का। याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 किस्में हैं जो यूज़ की जाती हैं खनिज के संसाधन के रूप में। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, जैसे सौर, जल आदि जो ऊर्जा स्रोत हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों से ये प्राप्त होता है, कोयला, गैस आदि के दहन से। वहीं ब्लू हाइड्रोजन इनके बीच की श्रेणी में आता है, जो जीवाश्म ईंधनों के जलाने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। एशियाई प्रशांत डाक संघ अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि भारत पहली बार इस संस्था का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इसके महासचिव बनाए गए हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं, कैप्टन शिवा चौहान। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 से ही इस दिवस को मनाया जाता है। सम्मेश शिखर जी और शत्रुंजय पहाड़ी दोनों ही विरोध के कारण चर्चा में रहे और सरकार ने दोनों का मसला हल करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। सम्मेश शिखर जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। शत्रुंजय पहाड़ी की बात करें तो गुजरात में स्थित है। 865 जैन मंदिरों का घर भी कहते हैं। श्वेतांबर जो अनुयायी हैं जैन धर्म के, उनका ये तीर्थ माना जाता है, जबकि सम्मेश शिखर दोनों का तीर्थ माना जाता है। सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ माना जाता है। गान नगाई उत्सव, मणिपुर में ये फसलोत्सव हाल ही में मनाया गया। गान नगाई उत्सव। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। किनका कार्यकाल खत्म हुआ? तो भारत सहित आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। ध्यातव्य है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रतिवर्ष 5 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं और 5 नए शामिल होते हैं। सुमित्रा सेन रविंद्र संगीत की प्रख्यात प्रतिपादक हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। सुमित्रा सेन। भोपाल फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। जल शक्ति मंत्रालय ने ये आयोजन कराया। विषय क्या था? वाटर विजन एट 2047, जो कि प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 विजन का एक भाग है। उत्तराखंड, यहाँ राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कन्नूर केरल में स्थित है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कन्नूर में आयोजित हुआ है। असम में वर्ष 2000 के बाद से गैंडे का शिकार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये घोषणा की है। मिशन 929 क्या है? तो चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले, उनके 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान देकर मतदान को 90% से अधिक करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। मिशन 929। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ सरकार बनाने की घोषणा कर दी, अपने जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर उनका प्रभाव है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में 6 जनवरी को मनाया जाता है। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग द्वारा बिहार की स्टेट आइकन नियुक्त हुई हैं। कौन? मैथिली ठाकुर, जो गायिका हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा मिला। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन नेशनल
जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है जिसका आरंभ 2015 में हुआ, अभी हाल ही में दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में इसके संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? शिक्षा मंत्री करते हैं। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान हैं। कालाजार, मलेरिया के बाद विश्व में परजीवियों के कारण मृत्यु की संख्या में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो कालाजार है, अर्थात सबसे डेंजरस। मलेरिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है जीनस लिस्पानिया पैरासाइट या लिस्मानिया डोनामनी नामक पैरासाइट से ये कालाजार रोग होता है। इसका वाहक बालू मक्खी है जिसको फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइप्स कहते हैं। ये बालू मक्खी से मनुष्य में, मनुष्य से बालू मक्खी में, या मनुष्य से मनुष्य में, बालू मक्खी से बालू मक्खी में फैल सकता है। ठीक है, यही कारण है कि ये डेंजरस हो जाता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय समझौता किया है कालाजार को खत्म करने के लिए। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में इसको 2010 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था, बाद में 2015 तक बढ़ाया गया, अभी 2023 उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है इसका। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी पे। 17 नई पक्षी प्रजातियों की खोज हाल ही में पक्षी गणना में हुई है। अब कुल यहाँ पर 175 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की जा चुकी हैं। बेली सस्पेंशन ब्रिज, इसका उद्घाटन चिनाब नदी पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री इनके द्वारा किया गया। ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनाया गया है। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक ये किसकी है? काकी माधवराव की। हैदराबाद में 100% सीवरेज सिस्टम ये प्रोवाइड करवाया गया है लोगों को। तो 100% सीवरेज सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन हो गया है? हैदराबाद। सियोम पुल, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, सियोम नदी पर है, 100 मीटर लंबा पुल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने पशुधन, अभी हाल ही में घोषणा की कि पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार भारत में अब कुल 212 स्वदेशी पशुधन नस्लें हो गई हैं। कितनी? 212 हो गई हैं। 10 नई नस्लों को ICAR ने पंजीकृत किया है। पर्पल फेस्ट, बैगनी उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? गोवा में। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के नाम से, ये भारत में अपनी तरह का पहला समावेशी उत्सव है। इसका मुख्य फोकस दिव्यांगजन है। अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की नई पुस्तक है, अभी लॉन्च हुई है। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को अनुमति दी गई है। दुनिया का पहला टीका है। प्राणेश M, वर्ष 2023 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, अर्थात 2023 की शुरुआत में पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के ये 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके लिए 19,744 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इसको बढ़ावा देने के लिए। ह्यूमन एनाटॉमी, ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर AK द्विवेदी के द्वारा। एरिक M गार्सेटी भारत में USA के नए राजदूत बनाए गए हैं। एरिक M गार्सेटी। जगह मिशन, ये हाल ही में चर्चा में रहा। दुनिया का सबसे बड़ा झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है। उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी ये मिशन है। UN हैबिटेट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। ये दूसरी बार है कि इसको UN हैबिटेट अवार्ड मिला है, विश्व आवास पुरस्कार मिला है। इसके पहले 2019 में भी ये अवार्ड मिला था। इस बार इसको कांस्य पदक मिला है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज उठाएं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2003 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में पहला आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन का इसी उपलक्ष्य में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाना या प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना, भारत के जो डायस्पोरा हैं उनको सम्मान, उनके समर्थन और उनको भारत से जोड़े रखने के लिए ये जरूरी था कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, किया जाए, इस तरह की गतिविधियाँ हों। तो LM सिंघवी की ये संकल्पना मानी जाती है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका प्रवास से अपने, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया है।
वर्ष 2015, देखिए 2003 से ये लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 जो कि 100वां वर्ष था प्रवास के, उनके महात्मा गांधी के जो वापसी का 100वीं वर्षगांठ थी, इस वर्ष से ये निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि अब हर 2 वर्ष में ये दिवस मनाया जाएगा, अर्थात ये सम्मेलन मनाया जाएगा। दिवस तो हर वर्ष रहेगा, ये सम्मेलन हर 2 वर्ष में अब मनाया जाएगा। इस क्रम में 15वां जो है 2019 में वाराणसी में हुआ था, 16वां 2021 में वर्चुअली आयोजित हुआ था कोरोना के चलते नई दिल्ली में, 17वां इस वर्ष 2023 में इंदौर में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का। किस द्वीप पर है इंडोनेशिया के? तो ये जावा द्वीप पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वें CJI हैं DY चंद्रचूड़, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये अवार्ड दिया गया। केविन मैककार्थी रिपब्लिकन नेता हैं USA की, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। कौन? केविन मैककार्थी। तो अमेरिकी संसद की जो प्रतिनिधि सभा है उसके स्पीकर ये चुने गए, केविन मैककार्थी, रिपब्लिकन नेता हैं अमेरिका के। स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, ये RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया किसकी रिपोर्ट है पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। डायरी नंबर 1, ये पुस्तक किसने लिखी है? रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है पुस्तक। चेन्नई में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई को शीर्ष पर पाया गया। तो महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर है? दक्षिण भारतीय शहर शीर्ष पर है अमूमन, और उनमें भी शीर्ष पर कौन है? चेन्नई है। क्रांतिकारी हाल ही में पुस्तक ये लॉन्च हुई, किसकी है? संजीव सान्याल की पुस्तक है। क्या नाम है? क्रांतिकारी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 से हुई थी। 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को 2006 से ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसके तहत पिछड़े ब्लॉक, जो 500 पिछड़े ब्लॉक हैं, पिछड़े जिलों के पिछड़े ब्लॉकों को अगड़ा बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर इनको क्या कि इनकी पहचान की जाएगी और इनकी पहचान के बाद इनको सुदृढ़ बनाया जाएगा, आधारभूत संरचना यहाँ पर मजबूत की जाएगी। अनजान साक्षी ये किसकी आत्मकथा है? हाल ही में लॉन्च हुई है, तो अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। डॉक्टर टेहम्पटन उदवाडिया ये भारतीय सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में है। चेरचेरा या छेरछेरा क्या है? छत्तीसगढ़ का फसलोत्सव है। इसमें दान की जाती हैं, जो सब्जियां हैं या फिर धान आदि हैं, ये दान किए जाने की परंपरा है। चेतन शर्मा BCCI चयन समिति के प्रमुख, इनको फिर से नियुक्त किया गया है। मनप्रीत सिंह मोनिका ये अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। कहाँ के? टेक्सास प्रांत में बनी है। तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत सिंह मोनिका। अहमदाबाद, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का शुभारंभ हुआ। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। स्प्रिंट पहल, स्प्रिंट का फुल फॉर्म सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफरेंस एक्सीलेंस, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इस पहल की भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उत्थान के लिए, इसके प्रयोग के लिए स्प्रिंट पहल ये शुरू की गई थी, ताकि भारतीय नौसेना को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो अभी हाल ही में चर्चा में थी स्प्रिंट पहल, इसलिए ये याद रखिएगा। केरल, देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बनने की घोषणा केरल को ये पिनराई विजयन, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने की कि केरल देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो बैंकिंग सेवाओं को डिजिटली पूरी तरीके से प्रोवाइड करने वाला राज्य केरल बन गया। लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में आयोजित होगा। कहाँ पे? लखनऊ में। पहली बात याद रखिएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में UP ग्लोबल सिटी अभियान
कहाँ से शुरू किया गया? तो लखनऊ से। 100 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता थे, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी यूपी के। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1991, 1997 और 2002 में। बंगाल और बिहार में पूर्व राज्यपाल भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस, ये इसकी थीम थी। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। रेवोल्यूशनरीज, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है, अर्थात क्रांतिकारी, अभी हमने आपको बताया। हिंदी में पूछेगा क्रांतिकारी, इंग्लिश में पूछेगा रेवोल्यूशनरीज, संजीव सान्याल की पुस्तक। उन्नाव, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन को समर्पित संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? तो उन्नाव जिले में। उमियाम, ये मेघालय में स्थित है। यहाँ पे पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया, कृषि मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। DWMS, डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए केरल को, DWMS कहाँ का ये सिस्टम है? केरल का सिस्टम है। इसको, इस प्रोग्राम के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटिनम पुरस्कार 2023 मिला केरल को। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, इसमें भारत ने झंडा गाड़ा अपना। पहली भारतीय फिल्म, पूरी तरीके से भारतीय फिल्म जिसको कहा जा सकता है RRR, ये गोल्डन ग्लोब में कोई अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इसने नाटू नाटू सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, जो कि MM कीरवानी के द्वारा इसको रचा गया है। इस सॉन्ग को जो म्यूजिक दी गई है MM कीरवानी के द्वारा दी गई है। SS राजमौली इसके निर्देशक हैं, जो मूवी थी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में मिला द फैबलमैन्स को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कॉमेडी श्रेणी में अवार्ड मिला इनसिरन बंशीज को। वहीं आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड द फैबलमैन्स के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ड्रामा श्रेणी में ऑस्टिन बटलर को, कॉमेडी श्रेणी में कॉलिन फैरल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ड्रामा श्रेणी में केट ब्लैचेट को और कॉमेडी श्रेणी में मिशेल योह को मिला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में इस दिवस की स्थापना हुई थी। 1985 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम इस बार की क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत है। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 1995 में ये भी शुरू हुआ मनाना। भोपाल में पहला राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ था। इस बार 26वां जो सम्मेलन हुआ कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित हुआ। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि विश्व युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त की पहचान की गई है, अर्थात 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वीर गार्जियन, भारत जापान के बीच पहला वायुसैन्य अभ्यास जिसका नाम वीर गार्जियन है, जापान में आयोजित होने वाला है, जिसमें अवनी चतुर्वेदी किसी वार गेम में, किसी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट होंगी। कौन? अवनी चतुर्वेदी उन 3 महिलाओं में से, प्रथम महिलाओं में से एक हैं जो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी। इसके अलावा कौन है? एक मोहना सिंह है और तीसरी कौन है उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी है। 2002 में अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र पहले कह सकते हैं 5 सितारा अधिकारी बने, अर्थात भारतीय वायुसेना में एक ही 5 सितारा अधिकारी हैं, उनका नाम है अर्जन सिंह। वहीं भारतीय थल सेना में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 2 अधिकारी हैं, एक जनरल करियप्पा हैं और एक है मानिक शाह, जिनको 5 स्टार मिला है, जो फील्ड मार्शल की उपाधि जिन्होंने धारण की। मुंबई वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर आयोजित होगा? 14वां संस्करण वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई में
पे रूप ये क्या है? भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, रहमान राही का। स्वार्म ये एक नाव है, ध्यान रखिएगा, क्या है? स्वार्म नाव है। भारतीय सेना को स्प्रिंट योजना भी हमने जो आपको बताई उसके तहत ये स्वार्म नाव सौंपी गई है। गंगा विलास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ये वाराणसी से बांग्लादेश का रास्ता तय करते हुए डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। बिंड स्कीम BIND ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, प्रसार भारती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिंड स्कीम ये चलाई है। इसका लक्ष्य आकाशवाणी या FM कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 66% और आबादी के हिसाब से 80% तक ले जाना है, जो वर्तमान में क्रमशः 59% और 68% मात्र है। टाइटल 42 शीर्षक 42 क्या है? तो USA का अमेरिका द्वारा निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को देश से बाहर भगाने के लिए, निष्कासित करने के लिए ये शीर्षक 42 इसका विस्तार किया गया है। शीर्षक 42 दरअसल चर्चा में तब आया था जब कोविड-19 में चरम स्थिति में अमेरिका में प्रतिबंध लगाए गए थे। शीर्षक 42 के क्षेत्र को अभी बढ़ा दिया गया है, निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को बाहर ले जाने के लिए, अर्थात निष्कासित करने के लिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 1 जनवरी से छत के पंखे जो सीलिंग फैंस होते हैं अनिवार्य स्टार लेबलिंग के दायरे में आएंगे। इसने ये दायरे में आ गए हैं, इसने ये घोषणा की। इसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। स्टार लेबलिंग क्या होता है? उससे पता चलता है कि कौन सा पंखा कितनी बिजली खींचेगा। कुल मिलाकर के ये बात है व्यवहारिक तरीके से। जैसे 1 स्टार है तो 30% ऊर्जा की बचत होती है, 5 स्टार है तो उससे 50% से अधिक ऊर्जा की बचत होती है। तो आप क्या कहेंगे कि 2000 ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन हम 5 स्टार वाला लेंगे। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट आया है इस दायरे में? ध्यान रखिए, 1 जनवरी से छत के पंखे, सीलिंग फैंस। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ये भी पूछता है कब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लगाना है, आपको सुमेलित करना है, तो 2001 याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम जो कि 2006 से शुरू हुआ, तो इसके तहत स्टार लेबलिंग की शुरुआत की गई थी। भारत ने डिवाइस निर्माताओं को मार्च 2025 तक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपके होते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल आदि हो गया, चार्जिंग करने के लिए सभी मोबाइल या सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में USB Type-C होना अनिवार्य कर दिया है। कब तक? 2025 तक। ये कहा है कि आप लोग ये सुनिश्चित कर लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे उसमें जो चार्जिंग का जो USB टाइप होगा वो C होगा। जादूनामा ये अरविंद मंडलोई द्वारा लिखी पुस्तक है। ये किस पर लिखी पुस्तक है? तो जावेद अख्तर पर लिखी पुस्तक है। जावेद अख्तर का जो बचपन का नाम था जादू था, ठीक है। तो जादूनामा याद रहे। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई। सहर्ष ये क्या है? त्रिपुरा का विशेष शिक्षा के लिए कार्यक्रम है। क्या नाम है? सहर्ष। तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति के द्वारा अय्यूनूर अम्मूनूर त्यौहार मनाया गया। ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसमें मिट्टी एकत्र की जाती है। मिमकुट और चापचरकुट ये मिजोरम में कुकी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। भगोरिया मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, वहाँ की जनजातियों के द्वारा। सरहुल ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। मेदाराम जतारा जो कि एक बड़ा मेला भी है, कोया जनजाति जो तेलंगाना की है उसके द्वारा मनाया जाता है। मिलान करने के लिए भी आ सकता है, याद रखिएगा। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सबरागमुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका में स्थित है। भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में समझौता किया, इसलिए चर्चा में आया। सबरागमुआ विश्वविद्यालय
इसकी स्थापना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई थी, आईसीसीआर के द्वारा की गई थी। 1950 में आईसीसीआर की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। विभिन्न देशों में ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 37 से अधिक देशों में इसके केंद्र हैं। सारंग 2023 ये क्या है? छात्रों का एक बड़ा उत्सव है। आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन हुआ। सारंग 2023। ऑस्ट्रेलिया, ये स्कूली छात्रों के लिए किस देश ने पंजाबी भाषा शुरू की है? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। स्पेयर क्या है? प्रिंस हैरी का संस्मरण है। प्रिंस हैरी का संस्मरण है जिसको हाल ही में जारी किया गया है। क्या नाम है? स्पेयर नाम है। स्काई हॉक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला। आईजी ड्रोन जो कि स्टार्टअप है भारत की, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कैप्टन सुरभि जखमोला किसी विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी हैं। कहाँ पर इनको भेजा गया है? भूटान भेजा गया है। बीआरओ जो है दोस्तों, अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ यहाँ पे कि बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, या फिर जो सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय एक समय एक प्रकार से कह लें, तो उसके अंतर्गत कार्य करने वाला ये विभाग है बीआरओ। तो किसके अंतर्गत ये कार्य करता है? सड़क परिवहन मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर आपका रक्षा मंत्रालय? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। सोनिया गुजाजारा, ये ब्राज़ील में, देखिए ब्राज़ील में कुछ समय पहले स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का गठन किया गया है, तो उसकी पहली मंत्री कौन बनी है? सोनिया गुजाजारा। दोनों बातें याद रखिएगा। इरफान खान जो दिवंगत अभिनेता हैं, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, हाल ही में लॉन्च की गई, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता की ये किताब है। शांति कुमारी, ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। गंगा सागर मेला जो कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर द्वीप में आयोजित होता है, जो कि सुंदरबन का हिस्सा है गंगा सागर द्वीप, कहाँ पर आयोजित होता है ये ध्यान रखिएगा। सोयूज MS-23 ये किसका अंतरिक्ष यान है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? रसिया का। कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड यूनान के अंतिम राजा थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नॉटम एक सॉफ्टवेयर है, यूएसए का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि वहाँ की फ्लाइट्स प्रणाली को ये क्रियान्वित करता है। हाल ही में इसमें तकनीकी समस्या आने के कारण अमेरिका की सभी फ्लाइट्स ठप हो गई थीं। नाम क्या है? नॉटम। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसके अवसर पर कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को दिया गया। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल जो ब्रिटिश जनरल थे फ्रांसिस बुचर, उनसे भारतीय सेना की कमान ले ली थी। इस तरह ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। आपको बता दें कि वर्तमान में तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ तब से, उसके पहले कमांडर इन चीफ का जो पदवी होता था वो विभिन्न सेनाओं के अलग अलग होता था। तो कमांडर इन चीफ कौन बने थे भारत के पहले? KM करियप्पा बने थे। इन्होंने जनरल फ्रांसिस बुचर से ये कमान ली थी। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल भी थे जिनको 5 स्टार मिला था। स्वतंत्रता के बाद देखें तो एकमात्र फील्ड मार्शल जो हमको मिलते हैं जनरल मानिक शाह मिलते हैं जिनको 5 स्टार मिला है। इन्हीं दोनों लोगों को 5 स्टार मिला हुआ है। भारतीय थल सेना की बात करें तो अर्जन सिंह को वायुसेना में वो पुरस्कार मतलब 5 स्टार मिला हुआ है। भारत के जो, और ध्यान रखिएगा 2023 जो है ये 75वां राष्ट्रीय थल सेना दिवस है। और दूसरी बात कि पहली बार यह अवसर है जब दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन हुआ, अर्थात इस दिवस को मनाया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। दूसरे फील्ड मार्शल भारत कौन थे? जैसा कि मैंने बताया, सैम मानिक शाह 5 स्टार वाले। भारतीय थल सेना का जो गठन हुआ था ब्रिटिशर्स के युग में 1776 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका कोलकाता में गठन किया था। वर्तमान में जो कमांडर इन चीफ हैं तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति होते हैं।
16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को लिया गया था। तो इस अवसर पर 16 जनवरी 2016 को पहली बार हुआ, 16 जनवरी 2023 को पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अब आपको ये जानना है कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। तब से वर्तमान में बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उनको भारत सरकार समर्थन भी देती है। कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के रूप में भी तब्दील हो गए हैं। 10,000 करोड़ की कंपनियां हो गई हैं स्टार्टअप्स जो हैं, और धीरे धीरे ढेर सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में तब्दील होते जा रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। आरोग्य मैत्री परियोजना, भारत द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आरोग्य मैत्री परियोजना। आर बोनी गैब्रियल ये 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता हैं। मिस यूएसए अमेरिका की हैं, लेकिन मूलतः ये फिलीपींस की हैं। तो पहली फिलिपियन अमेरिकन हैं जिनको मिस यूनिवर्स चुना गया है, आर बोनी गैब्रियल। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, विश्व आर्थिक मंच का 53वां शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में क्लास शॉप जो कि उद्योगपति थे इनके द्वारा की गई थी। ये एक NGO है। पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। 1987 से इसका नाम WEF हो गया। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत समुद्रयान मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा, समुद्रयान मिशन ये ठीक वैसा ही मिशन है जैसे गगनयान है। तो आकाश और पाताल में भारत नई उपलब्धियां अर्जित करने वाला है भविष्य में। इसी के तहत समुद्रयान मिशन में खनिज अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए 2026 तक 3 लोगों को मत्स्य नाम के पनडुब्बी, जिसको मत्स्य 6000 क्यों? क्योंकि 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा, समुद्र में भेजा जाएगा। ठीक है, इस मिशन के तहत कब तक? 2026 तक। बीजेपी दुनिया की पहली पूर्णतः डिजिटल पार्टी बन गई है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इनके द्वारा वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सुब्रमण्यम भरतियार, जिनको भारती के नाम से भी जाना जाता है, तमिल कवि थे, लेखक थे, समाज सुधार के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए थे। मेघालय की राजधानी शिलांग को ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। तो शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। मार्ग MAARG, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल है जिसको वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप व उद्यमियों की सहायता और उनके उत्थान के लिए स्टार्ट किया गया है। बासमती चावल ये FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार बासमती के लिए पहचान मानकों का निर्देश जारी किया गया है, ताकि विदेशी और देसी उपभोक्ताओं की जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। 1 अगस्त 2023 से ये लागू होंगे निर्देश। घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसको लागू किया गया है। विभिन्न प्रकार के बासमती चावलों की जो किस्म है उनका वर्गीकरण होने से उपभोक्ताओं को पहचान करने में आसानी होगी कि कौन सा चावल हम लें, कौन सा न लें। तुलसीदास जूनियर ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार पाने वाली फिल्म है। हिंदी फीचर फिल्म, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला था सोरो रोई पोट्टू को मिला था। इसको SCO फिल्म समारोह, संघाई सहयोग संगठन समारोह में
इसको प्रदर्शित किया जाएगा तुलसीदास जूनियर को। चक्रवात वन ये क्या है? कोई चक्रवात नहीं है। अगर चक्रवात वन पूछ लेगा तो आपको ऐसा ही लगेगा चक्रवात ही होगा कोई, नहीं, चक्रवात नहीं है ये। भारत मिस्र का विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास है जो कि उदयपुर में आयोजित होगा। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चक्रवात वन आयोजित किया जा रहा है। नोट करने वाली बात है कि G20 में भारत द्वारा आमंत्रित देश भी है मिस्र। मिस्र G20 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत ने मिस्र को विभिन्न देशों के साथ आयोजित अपने जो मेजबानी में आयोजित होने वाला G20 प्रोग्राम है, सम्मेलन है, इसमें आमंत्रित किया है। वरुण 2023 भारत फ्रांस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है, इसका नाम वरुण 2023 है, जिसका हाल ही में आयोजन हुआ। माघी मेला उत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ? माघ मेला तो इलाहाबाद में हो रहा है, प्रयागराज में पता है। माघी मेला उत्सव मुक्तसर साहिब पंजाब में आयोजित हो रहा है। ATR 72 रत्ती, सॉरी ये यहाँ पे यति कर लीजिएगा, यति एयरलाइंस का विमान था। क्या नाम था? ATR 72। ये क्रैश हो गया जिसमें कई लोग, लगभग 72 लोग इसमें मारे गए, ठीक है, जिसमें 5 जो है भारतीय भी थे, कई विदेशी भी थे और नेपाल के भी नागरिक थे। और जो क्रू मेंबर थे चारों, 4 के चारों जो है उनकी मौत हो गई इस दुर्घटना में। नेपाल के पोखरा में ये दुर्घटना हुई थी, जो वर्तमान में नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे, चीन के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। परख ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियमों को अधिसूचित किया, इसका नाम है परख। NCERT की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। NCERT का जो सिद्धांत है विद्या अमृतम अश्नुते, ये ईशोपनिषद से जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है उससे लिया गया है। इसके जो प्रतीक हैं, NCERT का जो प्रतीक है, 3 हंस हैं आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि 3 बातों को दृष्टिगोचर करते हैं। कौन कौन सी? एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। नीलकुरिंजी ये एक पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, पश्चिमी घाट के शोला वनों में केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो पौधों और जानवरों की सुरक्षा की स्थिति को 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो नीलकुरिंजी को इसमें से तीसरी अनुसूची में रखा गया है, सूचीबद्ध किया गया है। RRR जो मूवी है, इसको अभी गोल्डन ग्लोब की हमने चर्चा की ही। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो USA द्वारा दिया जाता है, ये प्रदान किया गया है। जो पहला अवार्ड मिला है बेस्ट फॉरेन फिल्म का, दूसरा जो अवार्ड मिला है इसको नाटू नाटू को, जो इसका सॉन्ग है, इसको सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला है। तो 2 पुरस्कार 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में RRR मूवी को दिए गए हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये मौसमी परिघटना है एक, कैलिफोर्निया USA में तीव्र तूफान से संबंधित है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस के कारण USA के कैलिफोर्निया और अन्य क्षेत्रों में तीव्र तूफान आया। LHS 475b पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपक्रम है। 15 देश इस परियोजना में शामिल हैं, जिसमें भारत नहीं है। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी है। इसके साथ ही कुछ शब्द हैं अंतरिक्ष में जो चर्चा में रहते हैं, जैसे गोल्डीलॉक्स जोन हो गया। तो किसी सूर्य या तारे से न तो बहुत ज़्यादा नज़दीक न तो बहुत ज़्यादा दूर,
अर्थात ऐसी स्थिति में कोई ग्रह रहे जहाँ पर जीवन की पर्याप्त दशाएं हों, तरल अवस्था में जल की प्राप्ति हो, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अभी हाल ही में जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप चर्चा में आया। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके आंकड़ों का प्रयोग करके दूरस्थ आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। एटीएमएस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि वो भविष्य में एटीएमएस के प्रयोग को बढ़ावा देगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सके, रोकी जा सके दुर्घटनाएं। एटीएमएस जो है जीआईएस प्रौद्योगिकी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करती है। जीआईएस क्या है? ये भौगोलिक मानचित्रण है एक प्रकार से, जो पहले ही बता दे, जो सिस्टम से जोड़कर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक आप कह सकते हैं एकीकृत प्रबंधन होता है। पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जैसे सड़क दुर्घटना ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका कार्य है, इसका उपयोग है, हो रहा है उपयोग, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, संसाधनों की खोज की जा सके, कृषि आदि क्षेत्र में लोगों को पहले जागरूक किया जा सके। राज्य वित्त बजट का अध्ययन 2022-23 ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ल्यूसिल रैंडन ये दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम था। 118 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गई। कहाँ की थी ये? फ्रांस की। बदारा अलियू गाम्बिया जो पश्चिम अफ्रीकी देश है, इसके उपराष्ट्रपति हैं। भारत में इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में आए हैं। इलाज इनका चल रहा था। गाम्बिया की राजधानी दोस्तों क्या है? बंजुल है। जीआईएस जिसकी हमने चर्चा की, भौगोलिक सूचना प्रणाली, तो भौगोलिक सूचना, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाता है। इन तीनों का एकीकरण किया जाता है, जिसमें आंकड़ों का एकत्र करना, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण आदि सम्मिलित होते हैं। इसका उपयोग शोध कार्यों में, संसाधन प्रबंधन में, संपत्ति प्रबंधन में, पुरातात्विक कार्यों में, अपराध शास्त्र में, नगरीकरण आदि में किया जाता है। ओंटारियो कनाडा में 1962 में सबसे पहले जीआईएस का निर्माण किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। भारत में विभिन्न सॉफ्टवेयर जो जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं जीआईएस की सुविधा, कौन कौन से हैं? इल्विस, आईडीआर, आईएसआई, क्यूजीआईएस, मैप इन्फो आदि। 15वां एफआईएच हॉकी विश्व कप पुरुष भारत में 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित हो रहा है, उड़ीसा में। 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। 14वां भी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें बेल्जियम की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये खेल हो रहे हैं। 1971 में ध्यान रखिएगा कि भारत में आयोजित होना था पहली बार जो एफआईएच हॉकी विश्व कप था, लेकिन तब की जो स्थिति थी, भारत पाकिस्तान में तनाव बहुत था, तो स्पेन बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें केवल 10 देश शामिल हुए थे। उन 10 देशों में भारत भी था, लेकिन पाकिस्तान इसका विजेता रहा था। ये जो ट्रॉफी है विश्व कप की, इसका निर्माण बशीर मुजिद के द्वारा किया गया है, डिज़ाइन इसका, और पाकिस्तानी सेना ने इस ट्रॉफी का निर्माण किया है। ये रोचक बात है, ध्यान रखिएगा। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक बार पाकिस्तान ने विजय हासिल की है, 4 बार। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत केवल 1 बार ही जीता है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 1975 में, जो कि विश्व कप आयोजित हुआ था। पाकिस्तान को भारत ने हराया था और एकमात्र ट्रॉफी भारत ने जीती थी। 2018 में बेल्जियम विजेता था। भारत में ये आयोजित हुआ था। भारत में इस तरह से 4 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। पहली बार 1982 में मुंबई में, 2010 में दिल्ली में, 2018 में भुवनेश्वर में और 2023 में वर्तमान में भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। मीसनर इफेक्ट या मीसनर प्रभाव क्या है? ये अतिचालकता से संबंधित है। जब कोई सामान्य पदार्थ अतिचालक में बदलता है तो उस दौरान संक्रमण काल में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम मीसनर इफेक्ट कहते हैं, मीसनर प्रभाव कहते हैं।
अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? जब कोई चालक इस तरह से व्यवहार करने लगता है कि उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती, मतलब विद्युत धारा के बहने में कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और उस कंडक्टर को जो ये प्रदर्शित करता है अतिचालकता, उसको अतिचालक कहते हैं। एक दहलीज तापमान थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पे कई धातुएं हैं जो अतिचालकता का बिहेवियर करने लगती हैं। अतिचालकता की जो खोज हुई थी सबसे पहले पारे में हुई थी, 1911 में हेइके कामरलिंग ओंस ने की थी। बार्डीन कूपर शीफर सिद्धांत भी पारे की अतिचालकता की व्याख्या करने से संबंधित है। GFANZ ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, इसका फुल फॉर्म है। COP26 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP26 आयोजित हुआ था ग्लासगो में 2021 में, इसको लॉन्च किया गया था। प्रमुख वित्तीय संस्थानों का वैश्विक नेटवर्क है यह, जो अर्थव्यवस्था के साथ डीकार्बोनाइजेशन को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही रेस टू जीरो अभियान भी लॉन्च किया गया था। रेस टू जीरो की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित वैश्विक अभियान है, जो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए विभिन्न संस्थानों को एकजुट करता है। अब आप कहेंगे हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ है, उसकी बैठक का दावोस में, उसमें ये दोनों चर्चा में रहे। FIH विश्व कप हॉकी 2023 ये नीदरलैंड्स ने हाल ही में जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ कलिंगा स्टेडियम में चिली को 14-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड ने अर्जित की। बाकी खबरें इस संदर्भ में विश्व कप हॉकी जब खत्म हो जाएगा तो कौन विजेता रहा, उसके साथ ही सारे रिकॉर्ड हम फिर से एक बार अलग वीडियो में चर्चा कर देंगे। बक्सवाहा खादान ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ये छतरपुर जिले में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बक्सवाहा जंगलों में बीचों बीच स्थित है। हीरा खदान यहाँ पर स्थित है। बंदर हीरा ब्लॉक परियोजना का विरोध करने के कारण ये चर्चा में है। NRP नेचर रिस्क प्रोफाइल UNEP द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। कहाँ पर? WEF के दावोस सम्मेलन में जो आयोजित हो रहा है, 53वां जो सम्मेलन है। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भोपाल में आयोजित हो रहा है 21 से 24 जनवरी 2023 तक। पहला 2015 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है इस बार? मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नो एंड इनोवेशन। साथ ही विज्ञान साहित्य सम्मेलन भी यहाँ भोपाल में आयोजित हुआ इस महोत्सव के एक अंग के रूप में। इसका नाम है विज्ञानिका। तो पूछेगा विज्ञानिका का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में। NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला इसने बनाई। ध्यान रखिएगा वर्तमान में NACP का चरण 5 चल रहा है 2021 से 26 तक के लिए। केरल सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालय में मासिक धर्म के अवसर पर छुट्टी और मातृत्व अवकाश की अनुमति दे दी। तो ये एक प्रकार से पहला राज्य बना है केरल इस तरह की सुविधा देने वाला। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ठीक है, लेबर पार्टी से ये आती हैं। इसके साथ ही क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बनने का इनके ऐलान लेबर पार्टी ने कर दिया है। श्रीलंका में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। सप्ताह भर के करंट अफेयर्स इस वीडियो में एक बार रिवाइज करेंगे तेजी से। ठीक है, 22 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस दृष्टि से कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। एक्चुअली 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है।
तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। विक्रम देवदत्त ये अगले डीजीसीए प्रमुख बनाए गए हैं। अरुण कुमार की ये जगह लेंगे। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ये शूटिंग विश्व कप 2023 जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, उसमें इनको प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो एक प्रश्न और बनता है कि शूटिंग विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ये किसकी पुस्तक है, तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। असर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को दर्शाने वाला। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। एनजीओ प्रथम जो है उसके द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष ये जारी होता है। 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी हुआ है जो कि 2022 की स्थिति दर्शाता है। असर की जो खास बात है कि इसके अनुसार जो 2022 वाला जारी हुआ है, इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 के 65.6% से बढ़कर के 2022 में कितनी हो गई है, 72.9% हो गई है। अति महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, याद रखिएगा, आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी अच्छा फैक्ट है। एन सियांग दक्षिण कोरिया की हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता। किसने? एन सियांग ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? एन सियांग ने। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2008 से प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 वह दिन था जब भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, अर्थात पूछा जाए कब पहली बार मनाया गया था तो 24 जनवरी 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने तमाम जो खिलाड़ी थे, जो रेसलिंग प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, विरोध अभी दर्ज कराया था, धरना प्रदर्शन किया था, कुछ आरोप लगाए थे यौन शोषण और अनियमितता के खेल फेडरेशन, कुश्ती फेडरेशन पे। तो इसीलिए निरीक्षण समिति अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने बनाई है। इसकी अध्यक्ष MC मैरी कॉम को बनाया गया है। बाकी दो खिलाड़ी इसके जो सदस्य हैं, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरगुंडे। तो भारतीय कुश्ती महासंघ में जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसके तमाम पदाधिकारियों पर, उन विभिन्न आरोपों की जांच के लिए ये समिति बनाई गई। चेन्नई, यहाँ पे अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? चेन्नई में। ये इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? अश्विन फर्नांडीज हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दो संस्थानों को दिया गया, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। हिमाचल प्रदेश यहाँ 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा की गई है। किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का पावर स्टेट भी कहा जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इस बार 25 जनवरी 2023 को 13वीं बार है जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसे 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की जो थीम या विषय है
नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रपति को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये पुस्तक भेंट की गई। ये ईसीआई प्रकाशन अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित गीत, क्या बोल हैं इसके, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, इसकी भी स्क्रीनिंग हुई, जिसकी स्क्रीनिंग में सुभाष घई फाउंडेशन की मदद ली गई। भरतपुर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल का जो भरतपुर है, ध्यान रखिएगा राजस्थान का नहीं है। यहाँ बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है पुरातत्वविदों को। चराईदेव मोईदमस, ये क्या है, तो असम के पिरामिड के रूप में विख्यात ये स्थान है। भारत सरकार ने यूनेस्को विरासत के लिए इसको नामित किया है। ध्यान रखिएगा कि चराईदेव मोईदमस को असम का पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अहोम राजाओं और रानियों के कब्रिस्तान पाए जाते हैं। लगभग 90 शाही अंत्येष्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अंडमान द्वीप, यहाँ 21 अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ध्यान है कि भारत में अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जो कि युद्ध के समय सर्वोच्च पदक है। और ये 23 जनवरी 2023 को जो पराक्रम दिवस है उस दिन ये नाम रखा गया। परमवीर चक्र ये युद्धकालीन सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। पहली बार 1947 को दिया गया था, अंतिम बार 1999 में जो कारगिल युद्ध है उसके दौरान दिया गया था। मुंबई, यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा SC/ST हब का आयोजन किया गया, कहाँ, मुंबई में। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया पूछेगा तो मुंबई में। इस बार जो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी पूछ सकता है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, निवेश व रोजगार। गोवा, यहाँ बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसने जीता, तो गोवा एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर एयरपोर्ट कहा जा रहा है इसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। जूली टर्नर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकार राजदूत बनाया गया, नियुक्त किया गया। 2017 से ही यह पद खाली चल रहा था। जूली टर्नर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को इस बार 74वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया। कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम राजपथ था, उस पर परेड हुई। अग्निवीर, पहली बार जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर शामिल हुए, वो पहली बार शामिल हुए इस परेड में, ध्यान रखिएगा। मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। पहली बार मुख्य अतिथि कोई मिस्र का राष्ट्रपति बना यहाँ भारत में गणतंत्र दिवस पर। G20 जो सम्मेलन होने वाला है भारत में, शिखर सम्मेलन, उसमें भी इनको आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत मिस्र रिश्ते की जो राजनयिक रिश्ते हैं, इसकी 75वीं वर्षगांठ भी इस वर्ष मना रहे हैं। अब्देल फतह अल सीसी जो हैं, ये तीसरी बार है जब भारत आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के रूप में पहली बार आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि 1950 में पहली बार इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो, अर्थात पहली बार गणतंत्र दिवस 1950 में, अर्थात गणतंत्र जब भारत बना था, तो उस अवसर पर राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे भारत, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। 1952 से लेकर के 1952, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 2021 और 2022 12 ऐसे अवसर आए जब भारत में कोई मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे नहीं आया। सर्वाधिक बार मुख्य अतिथि कहाँ का प्रतिनिधि आया है, तो फ्रांस का 5 बार। पाकिस्तान से 2 बार मुख्य अतिथि आए हैं, 1955, 1965, और चीन में से 1 बार 1958 में। उसके बाद से चाइना का कभी कोई मुख्य अतिथि नहीं बनकर आया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा इस अवसर पर की गई। 2023 पद्म पुरस्कार 106 लोगों को घोषित किया गया। इसके लिए 19 महिलाएं जिसमें रहीं, 7 मरणोपरांत रहे और 1 NRI रहे। इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91
पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई। कुल 106। भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण जिन 6 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस चिकित्सा संबंधित थे, मरणोपरांत दिया गया। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र से हैं। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत राजनयिक क्षेत्र से हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ये कला के क्षेत्र से हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान के क्षेत्र से हैं, एनआरआई यही हैं यूएसए के। CSM कृष्णा लोक महत्व। उत्तर प्रदेश के कुल 8 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए, 1 पद्म विभूषण और 7 पद्मश्री। पद्म भूषण किसी को नहीं। तो पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, इसके अलावा 7 पद्मश्री जो मिले हैं, राधा चरण गुप्ता साहित्य से, दिलशाद हुसैन कला से, अरविंद कुमार विज्ञान से, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋत्विक सान्याल कला, विश्वनाथ तिवारी कला। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पद्म भूषण जो जिनको प्रदान किया गया 9 लोगों को, कुमार मंगलम बिरला, SL भयप्पा, दीपक धर, सुधा मूर्ति, वानी जयराम, सुमन कल्याणपुर, कमलेश पटेल, कपिल कपूर और स्वामी चिन्नैया अय्यर या जैयर। पद्मश्री जो आपको इतने सारे लोगों को है, इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण नाम जैसे रवीना टंडन हो गई, आनंद कुमार मैथमेटिक्स वाले जो सुपर 30 बैच चलाते हैं, राकेश झुनझुनवाला, MM कीरवानी, ठीक है, जिनको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, RRR मूवी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण नाम है जो पूछे जा सकते हैं। मिशेल योह, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ऑस्कर नामांकन मिला है और ये नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। डेबी हॉकले मेडल अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने शुरू किया है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। ICC अवार्ड 2022 ये घोषित हो गए हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? बाबर आजम पुरुष श्रेणी में और नतालिया सेवर महिला श्रेणी में। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? बेन स्टोक्स बने मेल श्रेणी में, नतालिया सेवर फीमेल श्रेणी में। वनडे क्रिकेटर कौन बना? बाबर आजम मेल श्रेणी में, नतालिया सेवर फीमेल श्रेणी में। इसको काट लीजिएगा, मैं आपको महिला में नहीं दिया जाता है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। इसकी घोषणा महिलाओं के लिए नहीं हुई है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर केवल पुरुषों के लिए हुई है। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में बाबर आजम और फीमेल में नतालिया सेवर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भारतीय क्रिकेटर हैं मेल श्रेणी में, और ताहालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया की फीमेल कैटेगरी में। वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसको मिला? आसिफ शेख को, नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 2007 से ही। विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडेसा, आर्थिक व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों का विभाग, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2023 जो जारी हुई है, इसमें 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। पहली बात कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है, और दूसरी बात कि 2023 में मुद्रास्फीति 6.5% पर रहेगी। नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता बायोलॉजिकल क्वालिटी पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना। कौन? भारत। फ्रेंडशिप पाइपलाइन या मैत्री पाइपलाइन ये क्या है? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश से जोड़ने वाली पाइपलाइन है। भारत द्वारा बांग्लादेश को इसके माध्यम से तेल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और 2018 में PM मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। संगम क्या है? भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है। नई दिल्ली में पहला मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। पहला, ध्यान रखिएगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना C रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2006 में की गई थी। भोपाल घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो G20 के तहत थिंक 20 के सम्मेलन में इसको जारी किया गया। जो G20 का सम्मेलन आयोजित होने वाला है, इसमें बहुत सारे
जो इससे जुड़े हुए सम्मेलन है, जैसे बिजनेस 20 हो गया, ठीक है, आपका थिंक 20 हो गया, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो थिंक 20 का आयोजन भोपाल में हुआ। अभी जब G20 सम्मेलन होगा तो उससे जुड़े जितने फैक्ट्स हैं सब इकट्ठा करके दे देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो G20 के तहत थिंक 20 के सम्मेलन में भोपाल घोषणा पत्र जारी हुआ। ये आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 में, इसी की याद में मनाया जाता है। यजुवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, स्पिनर हैं। वीके पांडियन ये FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो FIH हॉकी विश्व कप भारत में फाइनल हुआ, जर्मनी ने जीता, तीसरी बार जीता, ध्यान रखिएगा, और उसी में सफल आयोजन के लिए वीके पांडियन को पुरस्कृत किया गया है। साहबा कुरैशी UNGA के 77वें जो सम्मेलन था, 77वां जो सत्र था, 77 नंबर का, उसके ये अध्यक्ष थे, अर्थात उसके अध्यक्ष थे। हंगरी के हैं, ध्यान रखिएगा, भारत यात्रा पर आए हैं। मुगल गार्डन अब इसका नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है, नई दिल्ली में स्थित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ, नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में 10वीं बार इस खिताब को जीत लिया और कुल 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए, जो कि राफेल नडाल के भी इतने ही हैं। इसके अलावा महिला वर्ग में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने जीता। पुरुष युगल में जेसल कुबलर और रिकी हिजिकाता, महिला युगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा और केतरीना सिनिकोवा ने, मिश्रित युगल का लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने। पेट्र पावेल ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेट्र पावेल। उत्तर प्रदेश, यहाँ वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू की गई है। T20 अंडर 19 महिला विश्व कप हाल ही में आयोजित हुए। ICC द्वारा पहली बार अंडर 19 के लिए, देखिए जो सीनियर वर्ग की महिला के लिए वो होता था विश्व कप, ये पहली बार हुआ कि अंडर 19 महिला विश्व कप T20 का आयोजित हुआ ICC के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। अगर पूछेगा कहाँ पे, यहाँ पे भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया, और अभी तक विश्व कप में देखें तो महिलाओं का यह पहला खिताब है। ये ICC विश्व कप महिला टीम पहली बार विजेता बनी है। भारतीय कप्तान कौन थी इसमें? शेफाली वर्मा। 15वां हॉकी विश्व कप भारत में जो कि आयोजित हुआ 2 शहरों में, राउरकेला, भुवनेश्वर। विजेता जर्मनी रहा, तीसरी बार इसने जीता। उप विजेता बेल्जियम रहा। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कांस्य पदक जीता इसने। भारत का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, 9वां स्थान इसमें रहा। एटिकोप्पका क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा। एटिकोप्पका एक प्रकार का लकड़ी का शिल्पकारी है, ठीक है। इसके एक कलाकार को CV राजू, जिनका नाम है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इसलिए चर्चा में आया। आंध्र प्रदेश का एक GI टैग उत्पाद है, इसको GI टैग मिला हुआ है, लकड़ी का एक खिलौना है। टर्नर वुड लैकर क्राफ्ट भी इसको कहते हैं। ये किस लकड़ी से बनता है? तो अंकुडी कर्रा, जिसको स्थानीय रूप से कहते हैं, और इसका नाम जो है वास्तविक कराटिया टिंकटोरिया है, इसकी लकड़ी से ये बनाया जाता है। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ऑस्ट्रेलिया का ये पुरस्कार दिया गया है क्रिकेट का इनको। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी को स्थापना दिवस होता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का ये 31वां स्थापना दिवस था। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, अर्थात विधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी इसकी। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी हैं। उत्तराखंड, यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकी निकली थी, इसको प्रथम पुरस्कार इसकी झांकी को दिया गया है, दूसरा महाराष्ट्र की झांकी को, तीसरा उत्तर प्रदेश की झांकी को। साबा कुरैशी हंगरी के राजनयिक हैं। UNGA के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं। क्यों चर्चा में? क्योंकि भारत आए हैं। उत्तराखंड, यहाँ देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई जाएगी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़, यहाँ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। पूछेगा राज्य नवाचार आयोग का गठन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। बूढ़ा पहाड़ काफ़ी चर्चा में है, नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। झारखंड के पलामू में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लगा हुआ है। प्राचीन पहाड़ होने की वजह से इसको बूढ़ा पहाड़ कहते हैं। हेमंत सोरेन
अभी हाल ही में यहाँ पर दौरा करने वाले पहले झारखंड के सीएम हुए हैं, इसलिए चर्चा में आया है। नव किशोर दास उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी हत्या कर दी गई है, इसलिए जो है अभी चर्चा में। अभी एक एएसआई के द्वारा जो इनकी सुरक्षा में तैनात था, इनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। बजट और आर्थिक समीक्षा के लिए विस्तृत अध्ययन के पश्चात क्या क्या अंतर्वस्तु मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है, इसके अलावा अन्य आर्थिक आंकड़ों से संबंधित एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे हर बार करते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए हम प्रत्येक बार आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इस बार भी प्रोवाइड करवाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका पीडीएफ और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जा करके जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करिए ऊपर जय हो स्टडी, तो वो ग्रुप हमारा दिख जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।